दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी तीरा वैली को गाजा बनाने वाली है। जिस तरह गाजा के लोगों को खदेड़ खदेड़ कर उनके घरों से भगाया गया था, ठीक वैसे ही आज खैबर पख्तूनख्वा के तीरा वैली के 1.5 लाख लोगों को घर बार से बेदखल किया जा रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो खुदा दावा करे। आसिम मुनीर की आर्मी भी ठीक वैसे ही तीरा वैली से फोर्स्ड इवैक्यूएशन करवा रही है, जैसे इजराइल ने गाजा के लोगों के साथ किया था, क्योंकि वहां पर हमास का कब्जा हो गया था। और पाकिस्तान में यह क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगता है कि तीरा वैली में टीटीपी के आतंकवादी छिपे बैठे हैं। लोग अपना सारा सामान गाड़ियों में लादकर अपना घर बार छोड़कर पेशावर की तरफ चल पड़े हैं। हर किसी के मन में यह डर है कि शायद वो अपने घर कभी न लौट पाए। तीरा वैली में आज जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का पश्तूनों पर किया जाने वाला सबसे अमानवीय ऑपरेशन का रिजल्ट है। दिसंबर 2025 में ही पाकिस्तानी आर्मी ने तीरा वैली को खाली करने का फरमान सुना दिया था। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, फिर लोगों ने आनाकानी की, लेकिन मुनीर ने फौजी ऑपरेशन की धमकी देकर लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन तीरा वैली को खाली कराना इतना आसान भी नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस बेहद गहरी और सुदूर घाटियों में रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने 10 जनवरी से इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था, जिसकी डेडलाइन 25 जनवरी को तय की गई थी। और तीरा वैली को ऐसे ही खाली नहीं कराया जा रहा दोस्तों। वहां कई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां तीरा वैली के लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने और अपने परिवार की पूरी जानकारी देनी है। फिर आर्मी की इंक्वायरी होने के बाद उन्हें टोकन जारी किया जाता है और फिर वो परिवार इलाका छोड़ सकता है। डॉन की यह रिपोर्ट 24 जनवरी की है। इसमें बताया गया है कि तीरा के 12 मरकज में लगाए गए रजिस्ट्रेशन कैंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी। लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 12 मरकज आकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी लोगों को कई दिनों का सफर करना पड़ रहा है। इवैक्यूएशन के कुछ ही दिन बीते थे कि तीरा वैली समेत केपीके के ज्यादातर इलाकों में बड़ी ही जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई और यहां से तीरा वैली के लोगों की जिंदगी और दुश्वार हो गई है। भारी बर्फबारी के बीच लोगों का इतने सामान के साथ आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन मुनीर की फौज का अल्टीमेटम है कि 25 तक अगर इलाका खाली नहीं किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, और वो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कोमंदान का ताल्लुक वादी तीरा के सखखेल कबीले से है और रात भर मुश्किल सफर के बाद बाड़ा पहुंच चुका है। ताहम उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। हमने कल जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद सफर शुरू किया तो शदीद बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से गाड़ियों में मौजूद बच्चों और खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने सामान और अपने पूरे परिवार के साथ लोगों का इस बेहद खराब हो चुके मौसम में निकलना मौत को दावत देने जैसा है, और हो भी यही रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से तीरा वैली की सड़कें जानलेवा हो चुकी हैं। गाड़ियां हादसों का शिकार बन रही हैं। इन हादसों में ज्यादातर लोगों की जान जा रही है। कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों को तो अब किराए पर भी गाड़ियां नहीं मिल रही वहां पर, और जो मिल रही हैं बहुत ज्यादा पैसे मांग रही। अभी गाड़ी वाले के साथ बात कर रहे थे कि मेरे साथ तीरा जाए। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के मामले में कोई सहूलत फराहम नहीं कर रही। तीरा में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, गाड़ी वाले जाने को तैयार नहीं। पहले जिस गाड़ी का किराया 15,000 था, अब वो 40,000 रुपए मांग रहे हैं। और इतना ही नहीं, तीरा वैली के लोगों के लिए जो कैंप बनाए गए हैं, जरा उनकी भी हालत देख लीजिए। कैसे कोई आदमी अपने बच्चों को लेकर भारी बर्फबारी के बीच इन कैंप्स में रह सकता है? लेकिन तीरा के लोग मजबूर हैं। वो इस मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं। लोगों में इसे लेकर गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। इंतहाई गंभीर किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों का सामान गाड़ियों में लदे हुए हैं। उनके बच्चे, खवातीन, बूढ़े, माजूर या खुसूसी अफराद जो है वो गाड़ियों में रात गुजारने उनको पड़ता है रजिस्ट्रेशन के मरहले से तय करने के लिए और टोकन के हुसूल के लिए।
तो मौजूदा वक्त में हम ये कह सकते हैं कि 83 जो नकल मकानी का अमल शुरू हो चुका है, उसमें एक इंसानी बहरानी कैफियत जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, अद्वियात का कोई तरीकाकार नहीं है वहां पे। कहने को तो तीरा वैली के लोगों की इस बुरी हालत पर सीनेट तक में चर्चा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के इस ऑपरेशन को रोकने की औकात तो किसी में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तीरा वैली में पाकिस्तानी आर्मी का इस तरह का ऑपरेशन कोई पहली बार चलाया जा रहा है। तीरा वैली खैबर पख्तूनख्वा के पश्चिमी हिस्से में है और यह बिल्कुल अफगानिस्तान के सीमा से सटा हुआ इलाका है। यह इलाका शुरुआत से अफगानी ट्राइब्स का घर रहा है। इसमें पश्तून सबसे ज्यादा हैं। 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया था, तब यहां से तालिबान के सैकड़ों हजारों लड़ाकों के तीरा वैली में घुसने की खबरें आती थी। 2003 में पहली बार पाकिस्तानी आर्मी ने यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। तब भी हजारों हजार लोग उनके घरों से बेदखल कर दिए गए थे। उसके बाद से केपीके के इन इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन का सिलसिला चल पड़ा है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तानियों को अपने ही पाकिस्तान में गाजा की तरफ फीलिंग आ रही है। देखिए, 2010 की खबर है। तब पाकिस्तानी आर्मी ने केपीके के ओरकजई एजेंसी में बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। 2014 में पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ऑपरेशन की वजह से 900 परिवारों को उनके घरों से भगा दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर 2015 की है। अब तीरा वैली में पाकिस्तानी आर्मी ने एक और ऑपरेशन चलाया था और तभी हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ा। इसी तरह साल दर साल केपीके और खासतौर पर तीरा वैली को पाकिस्तानी आर्मी अपना निशाना बनाती आई है। जरा सोचिए कि 2003 से आज 2026 तक पाकिस्तान की फौज कई बार तीरा वैली के लोगों को उनके गांव, उनके घर, उनकी जमीन से निकालकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चला चुकी है। इवैक्यूएशन के बाद उस इलाके में दिखने वाले लोगों को आतंकी करार देकर गोली मारी जा चुकी है, लेकिन हर बार उसका ऑपरेशन नाकाम ही साबित होता है। और इसी खुन्नस में पाकिस्तानी आर्मी निहत्थे पश्तूनों पर मोटार और एयर स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटती। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तानी आर्मी ने तीरा वैली में कई एयर स्ट्राइक्स की थी। कई बार मोटार का अटैक किया था। दावा किया गया था कि यह हमला टीटीपी के आतंकवादियों के ठिकानों पर किया गया था। इन हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने तो इन सबको आतंकवादी बता दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब मासूम गांव वाले थे जिन्हें पाकिस्तान की आर्मी ने अपना निशाना बनाया था। और यह भी कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने आम पश्तूनों पर एयर स्ट्राइक की हो। 2010 में पाकिस्तान ने तीरा वैली में एक एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 60 पश्तून मारे गए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही देश के लोगों पर बम बरसाए, अपने ही देश के 60 लोग को मार दिया। उस बार भी पहले तो उन्हें आतंकी बताया गया था, लेकिन बाद में उनके बेगुनाह होने की बात सामने आई थी। तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशरफ कियानी ने माफी भी मांगी थी। यानी पश्तूनों की जान पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो जब चाहे उन्हें उनके घर से बेदखल कर सकता है। भारी बर्फबारी और खतरनाक रास्तों में उनके बच्चे मरे तो मरें, या फिर उनके घरों पर एयर स्ट्राइक करके उनकी जान ले सकता है। तीरा वैली से निकाले जा रहे लोगों को 2.5 लाख रुपए एक मुश्त और 50,000 रुपए महीना देने की बात कही जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि 5 अप्रैल से इन लोगों को वापस लाकर बसाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन तब तक ये लोग अपने ही देश में, अपने ही इलाके में रिफ्यूजी बनकर रहेंगे, यानी कि शरणार्थी बनकर रहेंगे। अगर ये लौटते भी हैं तो इनकी जिंदगी को पटरी पर लौटने में सालों बीत जाएंगे। इनका काम धंधा चौपट हो चुका होगा। आर्मी ऑपरेशंस में इनके घर बार तबाह हो चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात कि किसी को नहीं पता कि यह आर्मी ऑपरेशन अप्रैल से पहले खत्म होगा भी कि नहीं होगा। तो गाजा के लिए रोने वाले पाकिस्तान ने अपने ही देश में पश्तूनों के इलाकों को गाजा बना दिया है। तो क्या कोई पाकिस्तानी इसके खिलाफ बात करेगा? आप लोग तो बार बार कहते हो कि हम गाजा जाकर लड़ने को तैयार हैं, तो भाई आपके देश में जो ये गाजा बन रहा है इसके खिलाफ भी लड़ लो, उन पश्तूनों का साथ दे दो। कल को जब यही पश्तून कहते हैं कि वर्दी के पीछे कौन है, वर्दी वाले गुंडे हैं ये लोग, तब आपको बड़ा खराब लगता है। आप उनको गद्दार कहते हो, आप कहते हो कि पश्तून तो पागल हो गए। जी नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है ये जरा देखिए।
कर्नेल टेका हूँ। कर्नेल, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने छाती पे बम बांध करता हूँ, आपकी वो खुदकुश धमाका करता हूँ, क्योंकि आप हमसे खुदकुश बना रहे हैं, जानबूझ की बना रहे हैं। हम खुदकुश नहीं है, आप खुदकुश बना रहे हैं हम लोगों से, दहशतगर्द बना रहे हैं तुम खुद बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारा लाश, ये देखो, ये हमारा एक फकीर से भाई है, ये गरीब से भाई है, किसको रोटी के तरह नहीं है, शामदानी के तरह नहीं है। ये तुम हमसे ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। और मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में ना मालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है, एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं। मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुनिया पतलूनों ना बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। इनकी आवाज पाकिस्तानी मीडिया में आपको ज्यादा सुनाई नहीं देगी। वेबसाइट्स ने अपनी खबर छाप ली, अंग्रेजी में छाप दी। कितने लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी भाई पाकिस्तान में? 45% लोग गरीब हैं, वो अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं है। पाकिस्तानी अखबार सोचते हैं कि बस अपना काम हो गया, बाकी मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत कम होगी, लोगों के बीच इसकी चर्चा बहुत कम होगी। बधाई हो पाकिस्तान के भीतर गाजा बनाने के लिए। अब मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है। पश्तून मुसलमान नहीं है क्या? भारत के मुसलमानों का जुल्म तो आप लोगों को फटाक से दिख जाता है। इजराइल में आप गाजा के लोगों के लिए दुआएं करते हैं। इजराइल ने तो मारा इसलिए क्योंकि उनके बीच हमास आतंकवादी छुपा बैठा था, जिसके सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने सबूत हैं। पश्तूनों में कहां आतंकवादी छुपे हैं? आपने जब जब पश्तूनों को मारा है, जितने पश्तूनों को मारा है, वो सब के सब मासूम निकले हैं, निर्दोष निकले हैं। वरना अशरफ कियानी को माफी क्यों मांगनी पड़ती 60 पश्तूनों को मारने के बाद? सोचिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।